23 तारीख को नतीजे महाराष्ट्र के भी आएंगे, लेकिन रिजल्ट आने से 48 घंटे पहले ही महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर दावेदारी शुरू हो गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा अगली सरकार महाविकास आघाड़ी की ही बनेगी और कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी, यानी मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। इसके बाद नाना पटोले नांदेड़ पहुंचे। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री नाना पटोले साहेबांचा, महाविकास आघाडीचा, पक्षांचा। पटोले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी ने 75 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी भी कांग्रेस के नेता को ही मिलेगी। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। नाना पटोले का दावा, उनकी बात उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बुरी लगी, क्योंकि शिवसेना कैंपेन शुरू होने से पहले से ही उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही है। इसलिए जैसे ही नाना पटोले का बयान आया तो संजय राउत ने कहा मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला नतीजे आने के बाद होगा। फिर भी अगर कांग्रेस ने नाना पटोले को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है तो राहुल गांधी या खड़गे इसका ऐलान कर दें। नाना पटोले के कहने से क्या होगा? मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। महाविकास आघाड़ी के नेताओं की इस तरह की बयानबाजी पर बीजेपी के नेताओं ने मजा लिया। प्रवीण दरेकर ने कहा चुनाव के दौरान भी उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस ने एक दूसरे के उम्मीदवारों की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। आघाड़ी के इस झगड़े से महायुति का काम आसान हो गया। प्रवीण दरेकर ने दावा किया कि महाराष्ट्र में सरकार तो महायुति की ही आएगी। बीजेपी के नेताओं की इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पिछली बार ज्यादा सीटें होने के बावजूद उन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए त्याग किया था। नाना पटोले का यह कुछ बयान का उपयोग होने वाला नहीं है। तो नाना पटोले को हम कहाँ है वो समझ लेंगे। उनको मालूम भी नहीं कि उद्धव ठाकरे ने कैसा बम लगाया है, उनके उम्मीदवार है वहाँ उस मतदार संघ में, क्योंकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ बम लगाए। संजय राउत तो अमेरिका का भी राष्ट्राध्यक्ष उद्धव जी को बना सकते हैं। महाविकास आघाड़ी में अपना स्थान क्या है वो तय कीजिए। मैं आज दावे के साथ आपके इंडिया टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी में 3rd नंबर पर, लास्ट नंबर पर उद्धव जी ठाकरे रहेंगे। तो भी वो सपना सीएम के देख रहे हैं। नाना पटोले के बारे में आपको क्या बोलने की जरूरत है, अपना महाविकास आघाड़ी है ना, तो इन्होंने कुछ भी अलबेल नहीं है। आपसी में बहुत झगड़ा है, जो झगड़ा चुनाव में एक दूसरे को गिराने में काम आया है और इसलिए हमारा काम हल्का हुआ है।